का दिमाग सातवें आसमान पर पहले था और अब ये लोग खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली स्थिति हो गई, क्योंकि इनके पास वोट नहीं है जी। जब इनके पास वोट नहीं है, कहा है सार्वजनिक मंचों से कहा है कि बक्सर को मैं बनारस की तर्ज पे डेवलप करूंगा, बनारस की तरह बिल्कुल जी। और बक्सर चूंकि एक तीर्थ स्थल है, आध्यात्म है, संस्कृति है। मैंने जिस प्रकार से बैकुंठपुर में काम किया, मैंने 300 सड़क का निर्माण कराया, मैंने वहाँ रिवर फ्रंट, एक पूरे देश भर में ग्राम पंचायत में रिवर फ्रंट कहीं है तो बैकुंठपुर में है। फिर मैंने ग्रीन क्रीमिटोरिया, इलेक्ट्रिक क्रीमिटोरिया, ये सब वहाँ मैंने स्वीकृत कराया। मैंने 3 नेशनल हाईवे अपने क्षेत्र से जुड़ा हुआ इलाके को एसएच बनवाया। ये सब काम हमने किया। इंडी का पिंडी जब नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ आए थे उसी समय हो गया था। अब आप देखेंगे कि जब अंतिम चरण का वोट पड़ेगा उस दिन इंडिया गठबंधन मोदी जी की आंधी में पूरी तरह से उड़ जाएगा और इसका अता पता नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। और यहाँ बक्सर में जो पिछली बार भी भाजपा रही है और विकास का कार्य जो फोकस देख रहे हैं, और आपको बता दें कि बक्सर लोकसभा के एनडीए के प्रत्याशी हमारे साथ मिथिलेश तिवारी जी हैं। और मिथिलेश तिवारी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद 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 आपको जी। और बक्सर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहिएगा? नहीं, बक्सर से चुनाव लड़ना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि बिहार में जो 40 लोकसभा की सीटें हैं उसमें बक्सर एक ऐसा सीट है जो आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से सीधे सीधे भगवान राम से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और बक्सर का कण कण राममय है, मोदीमय है। इसलिए मेरा यहाँ चुनाव लड़ना मेरे लिए, मैंने कुछ अच्छे पुण्य कार्य किए होंगे जिसके चलते मुझे बक्सर में मौका मिला है। जैसे आप बैकुंठपुर विधायक रहते हुए नारायणी रिवर फ्रंट बनवाया, उसके बाद जो आपका बाढ़ का इलाका है वहाँ आपने ठीक ठाक कर दिया कि अब बाढ़ का जो बांध बनवाया, बहुत सारे आपने बैकुंठपुर विधायक रहते हुए काम किया। मेरी जिम्मेवारी बक्सर है। जी जी। तो चूंकि एक विधायक रहते हुए 5 साल में मैंने जिस प्रकार से बैकुंठपुर में काम किया, मैंने 300 सड़क का निर्माण कराया, मैंने वहाँ रिवर फ्रंट, एक पूरे देश भर में ग्राम पंचायत में रिवर फ्रंट कहीं है तो बैकुंठपुर में है। फिर मैंने ग्रीन क्रीमिटोरिया, इलेक्ट्रिक क्रीमिटोरिया, ये सब वहाँ मैंने स्वीकृत कराया। मैंने 3 नेशनल हाईवे अपने क्षेत्र से जुड़ा हुआ इलाके को एसएच बनवाया। ये सब काम हमने किया वहाँ। और उसके अलावे वहाँ मैंने आईटीआई करवाया, पॉलिटेक्निक करवाया, ये सब काम हमने करवाया। तो चूंकि 5 साल में मैंने पूरा एक्सपीरियंस गेन किया, चुनाव हारने के बाद भी मैंने वहाँ मल्टीपर्पस कम्युनिटी हॉल भारत सरकार के हुडको से, सीएसआर फंड से मैंने लाया। ये सब काम हमने वहाँ किया। तो अब ये सारे काम अब बक्सर में शिफ्ट होंगे, क्योंकि मेरा कर्मभूमि बक्सर है और ये बक्सर मेरा कर्मभूमि रहेगा। और इसलिए भारत सरकार से क्या क्या कराना, बिहार सरकार से क्या क्या कराना, सीएसआर से क्या क्या कराना, सामाजिक संस्थाओं से क्या क्या कराना, इस पर सब मेरा अभी से योजना बनना शुरू हो गया है। और मैंने ओपन कहा है, सार्वजनिक मंचों से कहा है कि बक्सर को मैं बनारस की तर्ज पे डेवलप करूंगा, बनारस की तरह बिल्कुल जी। और बक्सर चूंकि एक तीर्थ स्थल है, आध्यात्म है, संस्कृति है, और इस नाते बक्सर का डेवलपमेंट आवश्यक है जी। और यहाँ पे जो आपकी लड़ाई है, आप कितना चुनौती मानते हैं? बक्सर की जो लड़ाई है आपकी, कोई चुनौती नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल से लेकर के जितने निर्दलीय हैं सब आपस में लड़ रहे हैं जी। और मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, क्योंकि यह चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है और प्रधानमंत्री के रूप में इकलौते उम्मीदवार माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं और जो जनता के भी उम्मीदवार हैं, और उनके सामने अभी तक कोई उम्मीदवार आया नहीं है। इसलिए बिहार की जनता, बक्सर की जनता सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी को वोट कर रही है और मोदी जी को वोट मिल रहा है तो स्वाभाविक है मैं भी जीत रहा हूँ जी। और जो विपक्ष पार्टियां हैं, एनडीए, जो इंडिया गठबंधन है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो इंडी का पिंडी हो गया है पहले ही। इंडी में कुछ बचा नहीं है और इंडी का पिंडी जब नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ आए थे उसी समय हो गया था। अब आप देखेंगे कि जब अंतिम चरण का वोट पड़ेगा उस दिन इंडिया गठबंधन मोदी जी की आंधी में पूरी तरह से उड़ जाएगा और इसका अता पता नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। और यहाँ बक्सर में जो पिछली बार भी भाजपा रही है और विकास का कार्य जो अधूरा है, कैसे उसको देखते हैं? नहीं, जितने अधूरे काम हैं सबको पूरा करेंगे। आदरणीय अश्विनी चौबे जी ने काफी काम किया है यहाँ, और जो काम अधूरा रह गया है उसको पूरा करेंगे, हर हाल में पूरा करेंगे जी। जो भी बक्सर के लोग आपको देख रहे हैं, चाहे बिहार के लोग देख रहे हैं, वो आपको वोट क्यों दे, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। नहीं, ये देखिए, मैं तो आपको सीधा कह रहा हूँ कि देश की सुरक्षा, गरीबों का कल्याण, किसानों का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा, ये तमाम जो काम है, नौजवानों को रोजगार, ये तमाम चीजें इस चुनाव में मुद्दा है।
और ये सब चीजें मोदी जी से जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं मोदी जी का प्रतिनिधि हूं यहाँ। तो जो जिस स्टाइल में मोदी जी काम करते हैं उसी स्टाइल में मैं भी काम करना चाहता हूं, और ये मैंने पहले किया भी है। मोदी जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, योगी जी भी आजकल हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि योगी ने जिस प्रकार से योगी जी ने अपराधियों पर नकेल कसा है, वो सब काम हम लोग बक्सर में करेंगे। और इस नाते हमारा लाइन तय है, उस लाइन पर हमको आगे चलना है। और मोदी जी जिस प्रकार से बनारस का विकास किए हैं, मोदी जी से हमको बक्सर का विकास कराना है। जी, आपने हाल ही में वीडियो देखा होगा कि तेज प्रताप मंच से जो अपने उनके अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको ढा दे रहे हैं, मार दे रहे हैं। इससे पहले भी गोपालगंज में भी पीट दिए थे। क्या है, इन लोगों का दिमाग 7वें आसमान पर पहले था, और अब ये लोग खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली स्थिति हो गई, क्योंकि इनके पास वोट नहीं है जी। जब इनके पास वोट नहीं है तो ये अपने वर्कर को मंच से उठा के फेंक दे रहे हैं, अपने जिला अध्यक्ष को थप्पड़ मार रहे हैं, दिन रात ये लोग उलूल जुलूल हरकत कर रहे हैं। तो ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि इस चुनाव में ये सामने आ रही है, और आप देखेंगे कहीं के नहीं रहेंगे। जाते जाते क्या कहिएगा बक्सर की जनता को? नहीं, मैं बक्सर वासियों को यही आग्रह करना चाहूँगा कि बक्सर मेरे लिए एक मंदिर के समान है, और मैं बक्सर का पुजारी बन करके यहाँ काम कर रहा हूँ। जैसे एक पुजारी अपने मंदिर की चिंता करता है, वैसे मैं बक्सर की चिंता करने वाला हूँ। आप जैसा रखना चाहते हैं वैसा मैं रहने वाला हूँ, और आप जैसा चाहते हैं वैसा मैं बक्सर बनाने वाला हूँ। इसलिए आप मोदी जी को पूरा सपोर्ट करिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम जी। तो आप देख रहे थे गोपालगंज फोकस, और हमारे साथ बक्सर के एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी जी थे। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।